Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you questions of common errors under the heading Mission Bank PO and Clerk from Cipher to Figure English Set. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में पूछे गए सवाल कॉमन एरर्स के लिए मैं आपके लिए लाया हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, डिस्पाइट ऑफ देयर बेस्ट एफर्ट्स दे फेल टू रिटेन द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू अनवांटेड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इसको 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। किसी न किसी सेक्शन में एरर है। यदि एरर ना हो तो फिर आपका ऑप्शन होगा नंबर ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। आइए हर सेक्शन को ठीक से सावधानी पूर्वक पढ़ें। नंबर ए, डिस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट कभी भी अपने बाद ऑफ नहीं लेता है। ये या तो डिस्पाइट होगा या इसके स्थान पर इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होना चाहिए, यानी आपकी एरर नंबर ए में है। नंबर बी, दे फेल टू रिटेन द कॉन्ट्रैक्ट, ये सेगमेंट करेक्ट है। नंबर सी, ड्यू टू अनवांटेड, ड्यू टू वी एक गलत प्रीपोजिशन आया है, क्योंकि ड्यू टू का स्थान हमेशा वर्ब टू बी के बाद होता है, जबकि इसका स्थान यहाँ नाउन के बाद आ रहा है। फिर भी इससे बड़ी गलती आपका सेगमेंट नंबर ए में है, अतः इसको आप इग्नोर करें। नंबर डी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल करेक्ट है। सो राइट आंसर स्टूडेंट्स इज नंबर ए। डिस्पाइट ऑफ के जगह पर आइदर डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग होना चाहिए। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी, in spite of or despite their best efforts, they failed to retain the contract due to unwanted political interference. Question number 2. We had decided to scrap the project, but the chairman insisted with its continuation on the same terms. आइए सेगमेंट्स को एग्जामिन करें। नंबर ए, we had decided करेक्ट, टू स्क्रैप द प्रोजेक्ट, क्या का जवाब जब भी वर्ब से हो तो इन्फिनेटिव होता है, टू स्क्रैप द प्रोजेक्ट करेक्ट। बट द चेयरमैन इंसिस्टेड, किसी पर दबाव देना, किसी चीज पर जोर देना, जब भी प्रेशर का सेंस हो तो हमेशा प्रीपोजिशन ऑन या अपॉन का प्रयोग होता है, यानी योर एरर लाइज इन सेक्शन नंबर 3C, इन सेगमेंट नंबर सी, and the error is in the use of the preposition with, इसके जगह पर on या upon होना चाहिए था, on और upon. Hence the correct sentence will now be, we had decided to scrap the project but the chairman insisted on or upon its continuation on the same terms. Let us come to question number 3. Because of his prolonged illness, he could not concentrate on his studies, although he was very much desired to do so. तो आइए अब ऑप्शंस को एग्जामिन करें जो इस सेंटेंस के 5 सेगमेंट्स में बटे हुए हैं। 5वां सेगमेंट आपका नो करेक्शन रिक्वायर्ड है। नंबर ए को देखा जाए, बिकॉज ऑफ, एक प्रॉब्लम तो यहां आया क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन कभी भी फ्रंट पे नहीं आता, फ्रंट पे ऑन अकाउंट ऑफ या ओइंग टू का प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं और अन्य ऑप्शंस को। नंबर बी, ही कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन, ये बिल्कुल करेक्ट है। His studies, although he was very much desired, we was very much desired, यहाँ पैसिव एक्शन जा रहा है, जबकि यहाँ पर डिजायर्ड वर्ड ही को क्वालिफाई कर रहा है। और जब भी कोई वर्ड किसी पर्सन को क्वालिफाई करे तो उसे वर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ जो सेगमेंट नंबर डी में वर्ब आपका आ रहा है पैसिव वर्ब डिजायर्ड, ये करेक्ट नहीं है। विशेषता बताने के लिए इसका एडजेक्टिवल फॉर्म डिजायरस होना चाहिए। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर डी एंड द करेक्शन विल बी डिजायरस in place of the passive verb desired.
Hence the correct sentence will now be students because of को आप forgo करें, because of his prolonged illness he could not concentrate on his studies although he was very much desirous to do so. Students आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, you must realize how important it is to give away to the needy whatever you have in excess. आइए सेगमेंट्स को एग्जामिन करें. तो फर्स्ट सेगमेंट आपका है यू मस्ट रियलाइज. द सेकेंड वन हाउ इंपॉर्टेंस. रिमेंबर हाउ इज एन एडवर्ब, इंपॉर्टेंस इज ए नाउन. एन एडवर्ब कैनॉट मॉडिफाई और क्वालिफाई ए नाउन. देयर मस्ट बी एन एडजेक्टिव आफ्टर इट. तो हाउ एक एडवर्ब है, वो कभी किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता, उसके लिए एक एडजेक्टिव होना चाहिए. यानी योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी. इंपॉर्टेंस की जगह पर इसका एडजेक्टिव इंपॉर्टेंट होना चाहिए था. सो द करेक्शन विल बी important. Hence your correct sentence will now be you must realize how important it is to give away to the needy whatever you have in excess. Let us come to question number 5. Most of the travelers experienced a shock when they arrived at the museum only to find that it had been burgled. आइए सेगमेंट्स को एग्जामिन करें. तो नंबर ए आपका है मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स. यस, काउंटेबल नाउन के साथ ही डिटरमाइनर मोस्ट ऑफ का प्रयोग होता है, करेक्ट है. नंबर बी एक्सपीरियंस्ड, पास्ट टेंस में इवेंट है तो वर्ब भी आपका सही है. क्या? तो अ शॉक कब, व्हेन कंजंक्शन भी आपका सही है. व्हेन दे अराइव्ड कहां, पॉइंट के लिए अराइव एट होता है, एट द म्यूजियम. किस लिए? ओनली टू फाइंड, केवल ये पा करके, करेक्ट है. दैट इट हैड बीन बर्गल्ड, पैसिव में चोरी होने का काम, बर्गल होने का काम भी बिल्कुल करेक्ट है. अर्थात देयर इज नो एरर इन एनी ऑफ द 4 सेगमेंट्स. हेंस द करेक्ट ऑप्शन विल बी नंबर ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. हाउ पीपल डू टू अर्न देयर ब्रेड is dependent largely on the locality where they live. Let us examine the segments. Number A, how people do. how एक एडवर्ब है और यहां एक्चुअली डू क्रिया के ऑब्जेक्ट पर सवाल है, और जब भी सवाल ऑब्जेक्ट पर हो और वो कोई थिंग हो तो हमेशा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट होता है. एक और तरीके से समझें, हाउ इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, जबकि यहां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता है. बिकॉज वी नीड द क्वेश्चन वर्ड मेकिंग अ क्वेश्चन अबाउट द ऑब्जेक्ट टू द वर्ब डू. सो हाउ इज नॉट करेक्ट हियर. सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए. द इंट्रोगेटिव एडवर्ब हाउ needs to be replaced by the interrogative pronoun what. Hence the correct sentence will now be, students, what people do to earn their bread is dependent largely on the locality where they live. Let us come to question number 7. He took a sharp knife and torn the covering made of cardboard but could not open the packet. Number A, he took a sharp knife, बिल्कुल correct. And torn, took and torn दोनों साइमल्टेनियस, चाकू लिया और फाड़ा. तो टॉर्न आपका वर्ब का तीसरा रूप है, पास्ट पार्टिसिपल, जबकि यहां इवेंट पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है. इसे मेन वर्ब नंबर 2 होना चाहिए था, पास्ट टेंस वर्ब. सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी. टॉर्न क्रिया गलत है, फॉर्म गलत है, इसके जगह पर सही फॉर्म होना चाहिए था टोर, TORE. Hence the correct sentence will now be he took a sharp knife and tore the covering made of cardboard but could not open the packet. Now let us come to question number 8. All of us are aware that Mona has been suffering from fever since 10 days and has been resting. आइए सेगमेंट्स को एग्जामिन करें. नंबर ए, all of us are aware, करेक्ट है.
चूंकि ऑल ऑफ अस को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव अवेयर आया है, इसके बाद एक क्लाउज आ सकता है, तो दैट क्लाउज आया है, करेक्ट है। दैट मोना हैज बीन सफरिंग फ्रॉम पीरियड ऑफ टाइम, इतने समय से, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग भी बिल्कुल करेक्ट है। दैट मोना हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 10 डेज, आपके सेगमेंट नंबर सी में 10 डेज जो एडवर्ब ऑफ टाइम है एक पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग नहीं होता, फॉर का प्रयोग होता है। तो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर सी एंड द करेक्शन विल बी, यहां सिंस के स्थान पर आपको प्रीपोजिशन फॉर का रिक्वायरमेंट है, सो करेक्शन आपका फॉर होगा इंस्टेड ऑफ द प्रीपोजिशन सिंस। हेंस द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी, स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ अस आर अवेयर दैट मोना हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर for 10 days and has been resting. Let us come to question number 9. Both of them genuinely helped each other when their families were going through a bad patch. आइए नंबर ए को देखें तो both of them genuinely एडवर्ब आपका मिड पोजीशन में आया है, करेक्ट है, क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट और एक क्लाउज आ रहा है, तो genuinely को बीच में लाना आवश्यक हो गया मेन वर्ब के पहले, तो सेगमेंट ए में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर बी देखें, हेल्प ईच अदर, संख्या बोथ यानी दो की है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर भी आपका करेक्ट है। व्हेन देयर फैमिलीज दोनों के, अर्थात पजेसिव देयर भी आपका करेक्ट है। व्हेन देयर फैमिलीज वर गोइंग थ्रू, गुजर रहे थे, बैड पैच, संकट के घड़ी से, संकट के समय से, अर्थात किसी भी सेगमेंट में कोई एरर नहीं है। हेंस द करेक्ट आंसर विल बी सेगमेंट नंबर ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। Question number 10. Some people have generously contributed to the welfare fund, but they wanted that their THERE, that their names should not be published. आइए सेगमेंट्स को एग्जामिन करें। नंबर ए आपका है सम पीपल हैव, पीपल के साथ हैव का एग्रीमेंट बिल्कुल सही है। नंबर बी जेनरसली कंट्रीब्यूटेड, यहां जेनरसली को भी मिड पोजीशन पर लाया गया क्योंकि आगे चल करके एक क्लाउज आ रहा है, ये भी करेक्ट है। इसे हम टू द फंड वेलफेयर के बाद भी ला सकते थे, नो प्रॉब्लम। सो जेनरसली कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूशन जब भी आप देते हैं तो मोशन टुवर्ड्स का सेंस होता है, तो प्रीपोजिशन टू भी आपका करेक्ट है, टू द वेलफेयर फंड। बट एक कंट्रास्ट आ रहा है तो बट कंजंक्शन भी एप्रोप्रिएट है। बट दे, सम पीपल के लिए प्रोनाउन भी दे करेक्ट है। दे वांटेड, वांटेड के बाद दैट क्लाउज आ रहा है, दैट देयर नेम्स। गौर से देखिए आप, नेम्स नाउन के पहले देयर THERE जो कि या तो डमी प्रोनाउन होता है या एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यहां पजेसिव की जरूरत है। एंड द पजेसिव इज THEIR देयर। चूंकि प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम जा रहा है इसलिए कंफ्यूजन पैदा करने के लिए आपको यहां THERE दिया गया है, बट इट इज नॉट करेक्ट, it must be replaced by the possessive there, THEIR. Hence the correct sentence will now be, students, some people have generously contributed to the welfare fund but they wanted that their THEIR, their names should not be published. इस तरह से आप कॉमन एरर्स के सवालों को ध्यान से पढ़ेंगे, उनके सेगमेंट्स को बड़े केयरफुली अटेंटिवली एग्जामिन करेंगे। किसी भी सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर मिलता है उसको मार्क करेंगे, राइट ऑप्शन को टिक करेंगे और हायर एंड हायर मार्क्स स्कोर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।